बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आज किसान कूच करेंगे। जी हां, कई मांगों को लेकर दिल्ली के लिए मार्च निकाली जाएगी। मांगों को लेकर संसद का घेराव करेंगे किसान और महामाया फ्लाईओवर से मार्च निकालेंगे। नोएडा से सटे बॉर्डर्स पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा कर रखी है। प्रशासन ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। हम आपको बता दें कि आज कई मांगों को लेकर दिल्ली के लिए मार्च निकालेंगे किसान। तो इस किसान मोर्चा में अलग अलग किसानों के संगठन जो हैं वो शामिल होंगे। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल जुड़ चुकी हैं लाइव। आंचल, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? पुलिस प्रशासन की कैसी मुस्तैदी और रूट्स कितने डाइवर्ट किए गए हैं? देखिए, खास करके अगर हम बॉर्डर क्षेत्र की बात करें, किसानों ने जो आज संसद का घेराव करने का आह्वान बुलाया है, जिसके चलते देखिए तकरीबन ये माना जा रहा है कि इस घेराव में तकरीबन 14 किसान संगठन जो है वो शामिल होने वाले हैं, जिसको देखते हुए जितने किसान हैं उससे ज़्यादा पुलिस बल जो है पूरे गौतम बुद्ध नगर में लगाए गए हैं। और आपको बता दूं कि देखिए, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं ये यूपी और दिल्ली का चिल्ला बॉर्डर है, और जो कि यहीं से देखिए जो गौतम बुद्ध नगर की तरफ से जाने वाली गाड़ियां हैं, तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं, वो चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली होते हुए भी जाती है। और जहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि पुलिस बल और ट्रैफिक पुलिस दोनों ही लगाई गई है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ वो तस्वीर जहाँ पर पुलिस बल लगाए गए हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ट्रैफिक पुलिस भी लगा दी गई है, क्योंकि जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है उसको लेकर भी देखिए यहाँ पर गाइड किया जा रहा है लोगों को। और साथ ही देखिए अगर हम बात करें तो बाहरी बैरिकेड्स भी यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि अगर स्थिति बनती है, क्योंकि आज किसानों का पता नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्रेस वे के थ्रू जाने के लिए कह रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में यानी कि माना जा रहा है कि 11 बजे तक किसान जो है वो महामाया फ्लाईओवर पे पहुंच जाएंगे। बावजूद इसके देखिए आपको बता दूं कि जगह जगह पर जो है काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी गई हैं। और जैसा कि देखिए ये जो रास्ता है, आप देख सकते हैं कि आधा रास्ता जो है बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है, और जिससे जो भी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं उन पर पैनी नज़र रखी जा सके। क्योंकि देखिए संसद में आपने देखा होगा पहले भी किसानों ने जो 3 किसान बिल थे उसको लेकर घेराव करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, और हमने जनवरी में देखा था पिछले सालों में कि कितनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन देखिए इस बार जो किसान हैं वो गौतम बुद्ध नगर के किसान हैं, जो कि मुआवजे को लेकर, नौकरी को लेकर, भूमि अधिग्रहण को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है घेराव करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए लगातार पिछले कई सालों से वे प्राधिकरणों पे धरना देते रहे हैं। तीनों प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनसे भी देखिए 3 घंटे तक उनकी बातचीत हुई थी, डीएम से बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। जिसके बाद से देखिए जो 14 किसान संगठन हैं उनका भी समर्थन मिला, और एक बड़ी संख्या में आज हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं, जिसको लेकर हर बॉर्डर पे बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। और आपको दिखा दूं कि देखिए यहाँ पर देखिए जो बैरिकेड्स लगाए हैं उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो भी थोड़ा देखिए स्लो नज़र आ रहा है। वो तस्वीर भी आप दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ लगातार किसानों की जो मांगे हैं और किसानों का जो ये पूरा विरोध होने वाला है, पार्लियामेंट का घेराव करने की उन्होंने आह्वान किया है, इसको लेकर पूरे गौतम बुद्ध नगर में सुरहारा 163 लगाई गई है, जिससे देखिए जो किसान अराजकता जहां फैलने का डर है उसको रोका जा सके। क्योंकि जब पार्लियामेंट की ओर किसान कूच करेंगे तो जाहिर सी बात है कि धारा 163 भी लगी है, और साथ ही एक व्यवस्था बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ रहने वाली है। और आपको बता दूं कि ये भी बताया जा रहा है किसानों की जो मांग है, अगर हम उनकी चर्चा करें, किसानों ने जमीन अधिग्रहण के बदले 10% जो है वो प्लॉट दिए जाए ये मांग रखी थी। 64.7% की किसानों को मुआवजा दिया जाए वो भी मांग रखी थी, और नए भूमि अधिग्रहण जो कानून है उसके अनुसार बाजार दर पर देखिए 4 गुना मुआवजा दिया जाए, ये भी मांग जो है किसानों ने रखी थी। इसके अलावा अगर बात करें किसानों के हम बच्चों की, तो उनकी नौकरियों को लेकर भी उन्होंने मांग रखी है। बच्चों को रोजगार दिया जाए, पुनरावास की जो है उनको लाभ मिले, ये भी उन्होंने अपनी मांग रखी है। तो इन मांगों को लेकर प्राधिकरण पे लगातार जो है उन्होंने धरना दिया था पिछले कुछ सालों में, लेकिन वहाँ पर देखिए महिलाएं भी हमें कई बार नजर आई थी उस धरने प्रदर्शन में, बच्चे नजर आए थे, पुरुष नजर आए थे, वो हर कैटेगरी के जो किसान थे वो वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन जैसा कि उनको कोई समाधान नहीं मिला, और जिसके बाद से देखिए किसानों ने ये आह्वान किया कि वो अब संसद के रास्ते अपनी मांगों को मनवाते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा चैलेंज जो है वो नोएडा
प्राधिकरण या गौतम बुद्ध नगर प्राधिकरण की हम बात करें, जिसमें तीनों प्राधिकरण जो है वो आते बिल्कुल, हैं, लेकिन उनके आंचल सामने रहने हमने वाला है देखा और कि जिसके यमुना चलते प्राधिकरण को लेकर भी किसानों ने आंदोलन किया। कल उन्होंने आंदोलन किया, कोई रास्ता नहीं निकला। और सरकार के अगर रुख की बात करें तो सरकार का रुख फिलहाल रुखा ही रहा है किसानों की मांगों को लेकर। फिलहाल इन तमाम आंदोलनों का असर कितना पड़ेगा, क्योंकि अगर आम जनता की बात करें तो सबसे ज्यादा असर आम जनता को पड़ता है, जो ट्रैफिक से पहले भी कुछ साल तक जूझ चुकी है और अब फिर से वो दौर वापस आ रहा है। देखिए, ट्रैफिक की ही मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। एक रास्ता जो कि देखिए ये सेक्टर 15 वाला एरिया पड़ता है, 14A पड़ता है, और यहाँ देखिए ये एक तरीके से सर्विस लाइन कह सकते हैं। ये एक रास्ता है जहाँ से देखिए गाड़ियाँ जो हैं हमें, या फिर जो बच्चे हैं या जो युवा हैं जो कि साइकिल यूज़ करते हैं, और वो लोग यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सेकेंड रास्ता है जो कि अंदर से आता है। अब ट्रैफिक वहाँ से भी इधर की ओर आ रहा है, क्योंकि कई जगह पर देखिए ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि महामाया फ्लाईओवर से लेकर अगर हम प्रेरणा स्थल पार्क की बात करें, जो कि देखिए सेक्टर 18 की तरफ पड़ता है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाई गई है, जिससे अगर वो हाईवे के थ्रू यानी कि एक्सप्रेस वे के थ्रू जो है कूच करने की बात किसान कह रहे हैं, तो वहाँ व्यवस्था बनाई जा सके। हाँ, सरकार के सामने चैलेंज ज़रूर है, प्राधिकरणों के सामने अब चैलेंज हो गया, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जब घर की बात घर में निपट जाए तो बात जो है दूर तक नहीं जाती है, लेकिन अब बात जो है वो हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि तीनों प्राधिकरणों को कहीं ना कहीं किसानों ने वहाँ आंदोलन किया था, उन लोगों के साथ में बैठक भी हुई थी, लेकिन कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया, जिसके बाद से पार्लियामेंट का घेराव करने की घोषणा जो है वो किसानों की तरफ से की गई, जिसके अंदर देखिए 14 किसान संगठन हैं जिनका समर्थन अब गौतम बुद्ध नगर के किसानों को मिल रहा है। यानी कि एक बार फिर से जो स्थिति है वो तनावपूर्ण नज़र आ सकती है, जिसको लेकर भारी फोर्स जो है वो जगह जगह पर, चाहे हम चिल्ला बॉर्डर की बात करें, महामाया फ्लाईओवर की बात करें, प्रेरणा स्थल पार्क की बात करें, इसके अलावा दिल्ली की ओर जो जाने वाले रास्ते हैं उन तमाम जगह पर भारी फोर्स लगाकर जो है व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रही है पुलिस। अब ये देखना होगा कि 11 बजे से जब किसान जो है महामाया फ्लाईओवर पे पहुंच जाएंगे, 12 बजे से जो किसान हैं वो कूच करने वाले हैं दिल्ली की ओर, तो ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने रहता है, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, विदेश मंत्री आज कुछ मुद्दों को लेकर संसद में बोलने भी वाले हैं, तो ऐसे में किस तरह से दिल्ली जाने से किसानों को रोका जाएगा, या फिर प्राधिकरण कोई ऐसा रास्ता निकालेगा, पूरे गौतम बुद्ध नगर प्राधिकरण की बात करें जिसमें तीनों प्राधिकरण आते हैं, क्या वो कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे किसानों को समझाया जा सके। तो तस्वीरें देखनी होंगी, सबको इंतजार है 11 से 12 बजे का।